यहाँ पे कथा का तीसरा दिन आरंभ हो चुका है और व्यास महाराज जी भी आ गए हैं। सबसे पहले गुरु महिमा की आरती होती है, फिर व्यास महाराज जी अपनी कथा आरंभ करते हैं। तो आप लोग खूब गुण बताओ। फिर एक दोष बताया क्या कि तक्षकादात्मनु मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता। कहा इस बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। सब उदास हो गए। कहा ये तुम्हारा असद गति है, कोई कुएं से गिर जावे, विषपान करके मर जावे तो इसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु भी है भैया। यदि अकाल मृत्यु ना होती तो फिर क्यों कहते, जब हम चरणामृत लेते हैं ना तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है क्या? भगवान का चरणों का मृत, जो चरणामृत है। देखो ये संसार है, इसमें अनेक व्यवधान आता है। यदि ब्राह्मण देवता कभी कहें कि महाराज आपकी ग्रह पर ये दोष है और आपको ये अनुष्ठान करना चाहिए, तो वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिस प्रकार दीपक होता है ना, यदि आपने उसमें पर्याप्त घी डाली है, बत्ती भी बड़ी सुंदर है, लेकिन यदि हवा का झोंका आ गया तो कितना भी सुंदर दीपक क्यों ना हो, फिर भी वो बुझ जाएगा। लेकिन यदि शीशा कर दोगे तो दीपक भी जल जाएगा और आनंद भी हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो संसार में व्याधियां आती हैं, उसको रोकने के लिए जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो कम होता है। देखो भगवान जो शंकर है वो भाव ही मीठ सकल त्रिपुरारी, वो प्रारब्ध को भी मिटाने में सामर्थ्यवान है। स्वयं समझा रहे थे किसको? सती को, यही देवी मत जा अपने पिता के यहाँ, क्योंकि देख रहे हैं कि भैया जाने से क्या होगा। लेकिन सती नहीं मानी, तो फिर ध्यान लगाया तो क्या दिखा कि हरि इच्छा भाव ही प्रबल, कि भैया होनी बड़ी प्रबल है, कोई उसे टाल नहीं सकता। यदि किसी की मृत्यु होनी है तो निश्चित है। कई लोग हमारे बीच से चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो याद है वो कभी मिट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो प्रेम होता है वो शाश्वत होता है, कभी मिट नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के जो बिगड़े हुए कर्म है, काम है, वो सब सुधार सकता है। लेकिन कैसा प्रेम है? धर्म परायण। इस देह का कोई विश्वास नहीं है, कब हृदय से प्राण चले जावे, जिसको हम सोचते हैं कि हमारा अपना है, कोई नहीं है। बस श्वास बंद होने की देरी है भैया। लकड़ी नहीं होगी तो वो भी आ जाते हैं, लोग नहीं होंगे तो वो भी बुला दिए जाते हैं, और फिर घर वाले ही कहने लगते हैं कि भैया जल्दी करो। तो प्राणों के बाद व्यक्ति 1 घंटे रखने को तैयार नहीं है, और जिनके लिए सदैव हमने कार्य किया आज वही कह रहे हैं कि बस, तो कोई संग जाने वाला नहीं है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। संग कौन जाएगा? केवल जो हमारे सत धर्म है, सत्कर्म है, हमारे जो पुण्य है वो साथ जाता है, बाकी सब छूट जाता है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। जो धन है वो यही छूट जाएगा। धर्म पत्नी केवल दहली तक आएगी, बाहर भी नहीं आ सकती। जो संग वाले हैं वो केवल शमशान घाट तक। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव एका, केवल धर्म हमारे साथ जाएगा। इसलिए वो धर्म कुछ और नहीं है, यही है। कथा को सुनो, श्रवणो कथायाम। सुनने मात्र से भैया जो बिगड़ी है वो सब सही हो जाएंगे। हमारा कोई हित थोड़ी है। हमने कहा ना हानि तुम्हारी होगी, भैया कष्ट होगा तो आपको, क्योंकि हम तो कह रहे हैं अपना काम विधिवत रूप से कर रहे हैं। आप नहीं सुनोगे तो फिर रह जाओगे, इसलिए दत्त चित्त होकर सुनो। तो
कह दिया कि भैया इसकी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी, लेकिन फिर कह दिया कि देखो तक्षक की काटने से इसकी मृत्यु तो होगी भैया, लेकिन ऐसे परमहंस, ऐसे संत का इसे आश्रय मिलेगा, ऐसे गुरुजी का इसको कृपा मिलेगी कि तक्षक के काटने पर भी अधोगामी नहीं, अभी तो भगवत धाम का अधिकारी होगा। फिर पांडवों को शांति हुई कि भैया एक दिन ना एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन मृत्यु मंगलमय हो जावे, यही हमारी कामना है। तो अब समय बीतता है, अर्जुन द्वारिका गए पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब जब वापस आ रहे हैं आज तो बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि भैया क्या बात हो गई, तो कह दिया कि भैया भगवान श्री हरि इस धरती को छोड़कर और अब हम कैसे इस धरती पर रहेंगे। तो पांडवों ने उसी वक्त निर्णय कर दिया अब नहीं रहेंगे। तो छोटे से परीक्षित को राजा बनाकर और वहां से चल पड़े कहां, स्वर्गारोहण किया। और कहां है? उत्तराखंड धाम में। बोली उत्तराखंड की पितृ देवताओं की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सोना की जंजीर, सोना की जंजीर, देवी भगवती सोना की जंजीर, सोना की जंजीर, सोना की जंजीर, देवी भगवती सोना की आगे आगे चले भोले बाबा जी।
आप पीछे कैलाश सारा तेरी मुरली हमारा मोहन तेरी मुरली पिया कनि बजी बांसुरी वृंदावन कहीं बजी बांसुरी हे हरि गाते रहिए। यक्ष किन्नर भूत प्रेत सब चले गिरवा ओ भोला जय हो शंकर भगवान की। जाते हुए पीछे वाले सुंदर तालियों की सजी के कैलाश सारू देवगण 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 हाँ गुंजी के कैलाश सारू मंडाण लगी बुद्धि के कैलाश सारू मंडाण लगी ब्रह्मा चले विष्णु चले ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी बाबा चले नंदी बाबा यक्ष किन्नर भूत प्रेत सब चले शिव बरात्मा ओ भोला हर हर महादेव रिझाते मेरे सबको सुंदर तालियों की सेवा। छलका भी पहुंची पंच प्रयाग छलका भी पहुंची पंच प्रयाग छलका भी पहुंची पंच प्रयाग पहुंची पंच प्रयाग हिमालय में पहुंची गए न गौरा जी का साथ हिमालय में पहुंची गए गौरा जी का साथ हिमालय में पहुंची गए न गौरा जी का साथ पहुंच गए गौरा जी का साथ ब्रह्मा चले विष्णु चले ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी यक्ष किन्नर भूत प्रेत सब चले गिन बाबा आदि रात माँ ओ भोला हम लोग गाते हुए हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है हमारे गांव के सारे पितृ देवता और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे गांव में इतनी बड़ी भागवत कथा का आयोजन हुआ है और जय हो पितृ देवता भगवान की। गौरती 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 श्री भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से आरती मुक्ति बंदिए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला मुक्ति बंदिए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती पापियों को मार भागवत भगवान की ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने
करनी ये दुख हरणी दुख हरणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से बिगड़ी को बनाने ये गुरु बोल जग पंथ बोल भगवान दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु महिमा की पापियों को पाप से संसार सारं भुजविद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो दोस्तों ये था भागवत कथा का आज तीसरा दिन और जो कि बहुत ही आनंदमय था। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।